नमस्ते दर्शकों, मैं हूं मनु गांधी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजेपी की स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ में इसका नाम क्या था और इस पार्टी ने प्रारंभ में कितनी सीटें जीती। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में बीजेपी का नाम जनसंघ था और इसका चुनाव चिन्ह जगमगाता हुआ दीपक था। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 के दिन दिल्ली में 3 तेजस्वी नेताओं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मोदक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। विचारधारा: जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के लिहाज से बाकी दलों से एकदम भिन्न था। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात पर विरोध किया था। चीन ने जब 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया तो इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात की पैरोकारी की कि अब भारत को भी अपने परमाणु हथियार बना लेने चाहिए। देखा जाए तो जनसंघ की इस बात पर देश का हर एक राजनीतिक दल सहमत था। तभी तो भारत ने 1974 के मई में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। वहीं भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 के मई में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान किया। और अब भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चुनावी इतिहास: भारत में जब पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था तब जनसंघ ने लोकसभा में महज 3 सीटें जीती थीं। और जब भारत का दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ तो जनसंघ ने इस चुनाव में मात्र 4 सीटें जीती। 1962 में इसको 14 सीटें मिली, 1967 में 35 और 1971 में 22 सीटें जीती। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया तो आपातकाल के 18 महीनों बाद 1977 के मार्च में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में जनसंघ और देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर एक दल बनाया जिसे जनता पार्टी कहा गया। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त तो दी, पर पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री के पद की होड़ को लेकर यह पार्टी जल्द ही गिर गई और 1980 में लोकसभा के नए सिरे से चुनाव कराए गए जहां जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। और इसी वर्ष जनता भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी ने 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी ने महज 2 सीटें जीती। इस चुनाव में खुद अटल जी चुनाव हार गए और किन्हीं कारणों के चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी चुनाव नहीं लड़ सके। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटें जीती। 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन, फिर 13 माह और उसके बाद 4 साल तक के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी हार गई और 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर अपार सफलता प्राप्त की। आज हमारे देश में बीजेपी ही पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिसने अपने शुरुआती समय में महज 3 सीटें जीती थी। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर अपार सफलता प्राप्त की। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आपको हमारी वीडियो पर राजनीति से संबंधित इसी तरीके की और ज्यादा वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी।